आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है पुस्तकें एवं लेखक, इस टॉपिक से एसएससी जीडी के एग्जाम में हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस क्लास को पूरा देख लिया तो ये मानकर चलिए इस टॉपिक से आपका पेपर में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम किसी भी शिफ्ट में या किसी भी डेट में लगा हुआ है तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न रहेगा, मेरी कहानी माई स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, MC मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर। मेरी कहानी माई स्टोरी जो है ना गाइस, ये MC मैरी कॉम की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। MC मैरी कॉम भारत की पहली महिला बॉक्सर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि MC मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है तो ये एक बॉक्सर हैं, इनका संबंध बॉक्सर से है। इन्होंने 6 बार विश्व चैंपियन जीती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें बैंगनी सिफिटेट मैरी कॉम के नाम से भी जाना जाता है। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और बॉक्सिंग करियर के बारे में बताया है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस दूसरा प्रश्न है कि सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, VR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल। तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर V महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी और बाद में अंग्रेजी में अनुवाद की गई। इसमें गांधी जी ने अपने नैतिक आध्यात्मिक अनुभवों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक में उन्होंने सत्य, अहिंसा और आत्म संयम के प्रयोगों का वर्णन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। तीसरा प्रश्न क्या है कि विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इन्होंने अपने बचपन, संघर्ष और भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उनके योगदान का उल्लेख किया है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। इसे अरुण तिवारी ने सह लेखन किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड ये किसकी आत्मकथा है? अनफिनिश्ड जो है ना, ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर A जो है प्रियंका चोपड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये 2001 में प्रकाशित हुई थी और इसमें प्रियंका चोपड़ा ने अपने बचपन, फिल्मी करियर, हॉलीवुड में संघर्ष और निजी जीवन के बारे में लिखा है। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता भी रह चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे जो है ना, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो सचिन तेंदुलकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह 2014 में प्रकाशित हुई थी और सबसे अधिक बिकने वाली खेल आत्मकथा में से एक है। इसमें सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर, निजी जीवन और संघर्षों का विवरण है। इस पुस्तक के सह लेखक हैं बोरिया मजूमदार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है।
तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष का विवरण दिया गया है। नेशनल मंडेला को 27 साल जेल में बिताने पड़े थे। उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है टू किल ए मार्किंग वर्ल्ड, ये किसकी आत्मकथा है? तो टू किल ए मार्किंग बर्ड जो है ना, ये हार्पर ली की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह उपन्यास है जो अमेरिका में नस्लीय भेदभाव और अन्याय पर आधारित है। इसे पुतलिंजर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि इसे आत्मकथात्मक माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से लेखक के जीवन पर आधारित नहीं है। आप लोगों के लिए एक छोटी सी खबर है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो 2000 प्रश्नों की पीडीएफ है, मास्टर पीडीएफ, जो बच्चे लेना चाहते हैं वो बच्चे ले सकते हैं। इस पीडीएफ की कीमत मैंने रखी है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में। अगर आपको और कोई पीडीएफ देता लगभग 150-200 रुपये से कम नहीं देता। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो बच्चे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको क्या करना होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें मैसेज करिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पर हमें मैसेज करें व्हाट्सएप, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि मूवी मोगल्स ऑफ इंडिया। देखिए, क्लास की पीडीएफ तो मैं आपको दे रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हुआ है उस पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा। लेकिन जो रेलवे ग्रुप डी की जो पीडीएफ है 2000 प्रश्नों की, वो आप हमें पर्सनल मैसेज करके ही प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। मूवी मोगल्स ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो गाइज ये जो पुस्तक है ना, देव आनंद के द्वारा लिखी गई है। तो देव आनंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रसिद्ध अभिनेता देव आनंद की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने फिल्मी करियर, संघर्ष और बॉलीवुड के सुनहरे दौर का उल्लेख किया है। देव आनंद को एवरग्रीन हीरो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है नमा द रेलवे मैन कि ये किसकी आत्मकथा है? तो द रेलवे मैन जो है ना, ये एरिक लोमैक्स की आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के कैदी रहे ब्रिटिश सैनिक एरिक लोमैक्स की आत्मकथा है। इस पर आधारित फिल्म 2013 में आई थी, जिसमें कोलिन फर्थ और निकोल किडमैन मुख्य भूमिका में थे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से प्रसिद्ध पुस्तक है चार्ल्सी चैपलिन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है चार्ल्सी चैपलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्सी चैपलिन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मूक फिल्मों के अभिनेता और कॉमेडियन थे। उनकी आत्मकथा माई ऑटोबायोग्राफी 1964 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष, हास्य और फिल्म जगत में किए गए योगदान का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ये किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की आत्मकथा है? तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है ना, श्रीनिवास रामानुजन की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है श्रीनिवास रामानुजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्रिटिश लेखक रॉबर्ट कनिगेल द्वारा लिखी गई श्रीनिवासन रामानुजन की जीवनी है। इसमें उनकी गणितीय प्रतिभा और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जी.एच. हार्डी के साथ उनके संबंध का वर्णन है। इस पर आधारित फिल्म 2015 में आई थी, जिसमें देव पटेल ने रामानुजन का किरदार निभाया था। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है 12वां। आई एम मलाला ये किसकी आत्मकथा है? तो आई एम मलाला जो है ना, मलाला यूसुफजई ये इनकी आत्मकथा है। तो मलाला यूसुफजई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में
नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली महिला हैं। इस पुस्तक में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए किए गए संघर्ष और तालिबान के हमले से बचने की कहानी बताई है। मलाला पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बालिका शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है 13वां। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल जो है ना, ये एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। तो एनी फ्रैंक, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के अत्याचारों को अपनी डायरी में लिखा था। यह डायरी उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई और यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध आत्मकथाओं में से एक बन गई। एनी फ्रैंक की मृत्यु नाजी कैंप में 15 साल की उम्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न है हमारा, द लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। तो अरविंद घोष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो, ईमानदारी के साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी मेहनत को सफल करें। अरविंद घोष की अगर मैं बात करूं तो अरविंद घोष को श्री अरविंद के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तक योग, आध्यात्मिकता और ईश्वर के अस्तित्व पर केंद्रित है। श्री अरविंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक क्रांतिकारी भी थे। अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माई लाइफ इन फुल, ये किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ इन फुल जो है ना, ये इंदिरा नूई की आत्मकथा है। तो इंदिरा नूई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा नूई पैसिफिको की पूर्व सीईओ हैं। इस आत्मकथा में उन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया में अपने संघर्ष, सफलता और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की है। उन्हें फॉर्चून की सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में गिना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी आत्मकथा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ना गाइस, ये अरुंधति रॉय की आत्मकथा है। तो अरुंधति रॉय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह 1997 में मैन बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका की किताब थी। यह एक अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसमें लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों को दर्शाया है। यह भारत में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव की समस्याओं को उजागर करता है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ जो है ना, ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक में युवराज सिंह ने अपने क्रिकेट करियर और कैंसर से संघर्ष के बारे में लिखा है। उन्होंने 2011 विश्व कप के दौरान कैंसर होने के बावजूद भारत की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब मिला था। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि कर्म योगी किसकी आत्मकथा है? सो गाइस, कर्म योगी जो है ना, ये नरेंद्र मोदी की आत्मकथा है। तो नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह किताब में नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उनके योगदान को उजागर किया है। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कई अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं जैसे कि साक्षी भाव और एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता कि एग्जाम वॉरियर्स जो है ये किसकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिटलर की आत्मकथा ये किसने लिखी है? सो गाइस, हिटलर की जो आत्मकथा है ना, एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एडोल्फ हिटलर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक में हिटलर ने अपने राजनीतिक विचारों, नस्लीय श्रेष्ठता की अवधारणा और नाजी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। यह किताब 1925 में प्रकाशित हुई थी। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वटेस ऑफ इंडिया ये किसकी आत्मकथा है?
सो गाइस, सर्वटेस ऑफ इंडिया जो है ना, जी के गोखले की आत्मकथा है। तो जी के गोखले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस किसकी आत्मकथा है। तो फियरलेस गवर्नेंस जो है ना, ये किरण बेदी की आत्मकथा है। तो किरण बेदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किरण बेदी की अगर मैं बात करूं तो किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। इस पुस्तक में उन्होंने सरकारी सेवा में अपने अनुभवों और चुनौतियों के बारे में लिखा है। वे पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी रही हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द इंटीग्रेटेड माइंड पुस्तक जो है किसकी है। द इंटीग्रेटेड माइंड जो है ना, माइकल गजानिया और जोसेफ लेडॉक्स की आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। यह पुस्तक मस्तिष्क के कार्य और चेतना के विज्ञान को समझाने के लिए जानी जाती है। माइकल गजानिया को कॉन्कर्टिव यूरोसाइंस के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है द एक्सीडेंटल प्राइस मिनिस्टर जो है पुस्तक किस पर आधारित है। द एक्सीडेंटल प्राइस मिनिस्टर जो है ना, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। तो मनमोहन सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक संजीव बोली ने लिखी है। इसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल और राजनीतिक चुनौतियों का वर्णन किया गया है। इस पर आधारित फिल्म 2019 में बनी थी, जिसमें अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था। अगला प्रश्न देखेगा। माई डेज विद गांधी किसकी आत्मकथा है। तो माई डेज विद गांधी जो है ना, ये महादेव देसाई की आत्मकथा है। तो महादेव देसाई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महादेव देसाई महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए गए समय, उनके सिद्धांतों और आंदोलनों का वर्णन किया है। महादेव देसाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में ही उनका निधन हो गया था। 25वां प्रश्न देखिएगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये किसकी आत्मकथा है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो है ना, ये इस्माइल मर्चेंट की आत्मकथा है। तो इस्माइल मर्चेंट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस्माइल मर्चेंट एक भारतीय मूल के हॉलीवुड फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भारत से हॉलीवुड तक के सफर का वर्णन किया है। वे मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन के सह संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कृष्णा द मैन एंड हिज मिशन पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। कृष्णा द मैन एंड हिज मिशन पुस्तक ओशो के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ओशो। इस पुस्तक में भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व, उनके विचारों और उनके जीवन दर्शन को बताया गया है। ओशो आध्यात्मिक गुरु और रहस्यवादी विचारक थे। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन और मुक्त जीवन शैली पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है द नारायण मूर्ति वे पुस्तक किसने लिखी है। द नारायण मूर्ति वे जो है ना, ये संजय पांडे के द्वारा लिखी गई है। तो डी ऑप्शन जो है संजय पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति के नेतृत्व और सफलता की कहानी बताती है। इसमें उनके व्यवसाय प्रबंधन शैली और आईटी उद्योग में योगदान का वर्णन किया गया है। नारायण मूर्ति भारत के आईटी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नियत समय पर एट द राइट टाइम ये किसकी आत्मकथा है। तो एट द राइट टाइम जो है ना गाइज, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं।
उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस आत्मकथा में भारत के दुग्ध उद्योग में किए गए बदलावों और चुनौतियों का जिक्र किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, जर्नी ऑफ ए सर्थन फेमिनिस्ट, ये किसकी आत्मकथा है? तो जर्नी ऑफ ए शौथन फेमिनिस्ट जो है ना, यह वी गीता की आत्मकथा है। तो वी गीता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वी गीता एक भारतीय नारीवादी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। इस पुस्तक में उन्होंने महिला अधिकारों, जाति संघर्ष और सामाजिक अन्याय के मुद्दों को उठाया है। यह पुस्तक भारतीय समाज में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करती है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, लिविंग हिस्ट्री, ये किसकी आत्मकथा है? सो गाइस, लिविंग हिस्ट्री जो है ना, हिलेरी क्लिंटन की आत्मकथा है। तो हिलेरी क्लिंटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी और विदेश मंत्री रह चुकी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और व्यक्तिगत जीवन का विवरण दिया है। वे 2008 और 2016 में अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार भी रही थी। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, ए स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया है? ए स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का हिंदी अनुवाद सत्य के प्रयोग, ऑप्शन नंबर वी जो है सत्य के प्रयोग, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव सत्य और अहिंसा के प्रयोग का वर्णन किया है। यह पुस्तक गुजराती में लिखी गई थी और बाद में हिंदी और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है हमारा कि अनफिनिश्ड, ये किसकी आत्मकथा है? तो अनफिनिश्ड जो है ना, ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है प्रियंका चोपड़ा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रियंका चोपड़ा की 2021 में प्रकाशित आत्मकथा है। इसमें उन्होंने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक के सफर के मिस वर्ल्ड बनने और अपने निजी जीवन की बातें साझा की हैं। प्रियंका चोपड़ा पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। अगला प्रश्न देखेगा, टाइमलेस लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो टाइमलेस लाइफ जो है ना, ये सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। तो सुनील गावस्कर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सुनील गावस्कर भारत के महानतम क्रिकेटरों में से एक थे। उन्होंने इस आत्मकथा में अपने क्रिकेट करियर, संघर्ष और भारतीय क्रिकेट में बदलावों पर चर्चा की थी। वे पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाए थे और इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। लेंसस लाइफ टॉट मी अनवर्डली, ये किसकी आत्मकथा है? लेंसस लाइफ टॉट मी अनवर्डली जो है ना, ये आत्मकथा है अनुपम खेर की। तो अनुपम खेर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम खेर बॉलीवुड और हॉलीवुड एक मशहूर अभिनेता हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष, करियर की ऊंचाइयां, निचाइयां और व्यक्तिगत अनुभव साझा किए हैं। उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। तो गाइस, अगला प्रश्न है कि रोज ए बायोग्राफी ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस जो पुस्तक है, ये किसने लिखी है? सो गाइस, ये पुस्तक जो है ना, ये पुस्तक लिखी गई है विक्रम सूद के द्वारा। तो विक्रम सूद, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विक्रम सूद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख रहे हैं। इस पुस्तक में भारत की खुफिया एजेंसी के गुप्त अभियानों और रणनीतियों का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक राष्ट्र की सुरक्षा और जासूसी तंत्र की गहराइयों को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सुगत, अगला प्रश्न है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये किसकी आत्मकथा है? तो द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जो है ना, क्रिस गॉर्डनर की आत्मकथा है। तो क्रिस गॉर्डनर, ऑप्शन नंबर वी जो है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
यह क्रिस गार्डनर की प्रेरणादायक आत्मकथा है जो एक गरीब से अमीर बनने की कहानी पर आधारित है। इस पर 2006 में हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी जिसमें विल स्मिथ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह पुस्तक सफलता, संघर्ष और आत्मनिर्भर की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? द मूवेल फिस्ट ये किसकी आत्मकथा है? सो गाइस, द ए मूवेल फिस्ट जो है ना, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह आत्मकथा अर्नेस्ट हेमिंग्वे के पेरिस में बिताए शुरुआती संघर्षों के वर्षों का वर्णन करती है। हेमिंग्वे नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी लेखक थे। अन्य प्रसिद्ध उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द ओल्ड मैन एंड द सी और फॉर वॉम द वेल टोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे जो है ना, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो सचिन तेंदुलकर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर की आधिकारिक आत्मकथा है जिसे 2014 में प्रकाशित किया गया था। इन्होंने अपने क्रिकेट करियर, संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख किया है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि फॉलिंग लीव्स ये किसकी आत्मकथा है? सो गाइस, फॉलिंग लीव्स जो है ना, आद लाइन ये महे की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह एक चीनी लेखिका की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने बचपन की मुश्किलें और संघर्ष का वर्णन किया है। आद लाइन में यह मह को अनचाही बेटी माना गया था और परिवार से उपेक्षा झेलनी पड़ी। यह पुस्तक साहस, आत्मनिर्भर और परिवार की जटिलताओं को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि द इनफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? तो द इनफ फायर जो है ना, सुरेखा यादव की आत्मकथा है। तो सुरेखा यादव, सी ऑप्शन सुरेखा यादव सही हो जाएगा। सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हैं। उनकी आत्मकथा रेलवे महिलाओं की भागीदारी और संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने भारतीय रेलवे में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। अगला प्रश्न देखेगा। ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस जो है ये किसकी आत्मकथा है? ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस जो है ना, ये खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। खुशवंत सिंह भारत के प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और इतिहासकार थे। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, राजनीतिक और समाज पर चर्चा की है। उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं ट्रेन टू पाकिस्तान और द हिस्ट्री ऑफ सिक्स। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। मास्टरमाइंड ये किसकी आत्मकथा है? तो मास्टरमाइंड जो है ना गाइस, विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है। तो विश्वनाथन आनंद इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने शतरंज में अपने सफर, मानसिक मजबूती और खेल की रणनीतियों पर लिखा है। वे पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले शतरंज खिलाड़ी हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है रिफ्लेक्स किसकी आत्मकथा है? तो रिफ्लेक्शन जो है ना, इंदिरा गांधी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन, संघर्ष और भारत में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों को दर्शाया है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न क्या है? ऑल इन वन ये किसकी आत्मकथा है? तो ऑल इन वन जो है ना, ये कपिल देव की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है कपिल देव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कपिल देव 1983 में भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कप्तान थे। उन्होंने इस आत्मकथा में अपने क्रिकेट करियर, फिटनेस और जीवन दर्शन पर लिखा है। वे क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है द ओथ ऑफ द वायुपुत्रात, ये किसकी आत्मकथा है? द ओथ ऑफ द वायुपुत्रात जो है ना, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन थे। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के रक्षा अनुसंधान, विज्ञान और युवा सशक्तिकरण की बात की है। उनकी अन्य प्रसिद्ध किताबें हैं विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ माई मिशन जो है ना, बाबा रामदेव की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए बाबा रामदेव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह बाबा रामदेव की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने योग, आयुर्वेद और पतंजलि ब्रांड की यात्रा को बताया है। इसमें उन्होंने संघर्ष, राजनीतिक मुद्दों और व्यावसायिक राजनीतियों का उल्लेख किया है। बाबा रामदेव योग गुरु और आयुर्वेद के प्रचारक भी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आई एम मलाला, ये किसकी आत्मकथा है? आई एम मलाला, मलाला यूसुफजई की आत्मकथा है। देखिए कुछ प्रश्न जो हैं, एक दो प्रश्न जो है वो रिपीट हो गए हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रश्न रिपीट हो गए हैं। अगर रिपीट हो गए आप दोबारा पढ़ लीजिए ताकि आपके और भी जो है अच्छे से मजबूत हो जाए, जो बचे हैं टॉपिक मजबूत हो जाए। मलाला यूसुफजई नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। इस आत्मकथा में उन्होंने महिला शिक्षा और तालिबान के खिलाफ संघर्ष की कहानी बताई है। मलाला ने संयुक्त राष्ट्र में वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक का प्रसिद्ध भाषण भी दिया था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए, कुछ पॉइंट उसमें मिले थे ये वाले प्रश्न में और कुछ पॉइंट इसमें आपको मिले हैं। अगला प्रश्न क्या है, इन सर्च ऑफ माई मदर्स गार्डन, ये किसकी आत्मकथा है? इन सर्च ऑफ माई मदर्स गार्डन जो है ना, एलिस वॉकर की आत्मकथा है। तो एलिस वॉकर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एलिस वॉकर अमेरिकी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने इस आत्मकथा में अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं के संघर्ष और नारीवाद पर प्रकाश डाला है। वे द कलर पर्पल की भी लेखिका थी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइजिंग मेट्रोमैन, ये किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइजिंग मेट्रोमैन जो है ना गाइस, ये ई श्रीधरन की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ई श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने दिल्ली मेट्रो और कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। इस पुस्तक में उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और भारत के विकास पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्पाई क्रॉनिकल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ना गाइस, ये पुस्तक एएस दौलत और आदित्य सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों रॉ और आईएसआई की गतिविधियों पर आधारित है। इसमें भारत पाक संबंधों और कश्मीर मुद्दे पर जानकारी दी गई है। एएस दौलत पूर्व रॉ प्रमुख भी रहे हैं। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।